जय भारत। चाणक्य नीति का अध्याय 12 में एक सवाल छोड़ा है। वो सवाल है, क्या आप एक व्यक्ति का मूल को आप छू पाएंगे या उसका मूल को आप चेंज कर पाएंगे? इसी का ऊपर बात करेंगे और इसके लिए चाणक्य नीति क्या कहता है, इसको कैसे चाणक्य नीति समझाया है, इसका ऊपर चर्चा करेंगे। पहले आपको चाणक्य नीति को सुनाता हूँ। चाणक्य नीति कहता है, जो बसंत ऋतु है वो बसंत ऋतु क्या करेगी? यदि बांस पर पत्ते नहीं आते हैं, सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है या दिखाई नहीं दे सकती? बादल का क्या दोष है यदि बारिश के बूंदे चातक पक्षी की जो चोंच है, चोंच में नहीं गिरता? उसे कैसे बदला जा सकता है जो किसी का मूल में है? इससे आपको कितना समझ में आया? ये बहुत ही गहरा अर्थ है। हर एक व्यक्ति के लिए या प्रकृति का हर एक चीज के लिए इन नीति हर एक का ऊपर अप्लाई होता है। याद रखिए, जो मूल है आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि एक व्यक्ति का जो मूल है वो बनने से पहले ना, प्रकृति का जो भी चीज है वो बनने से पहले वो तय हो जाता है। तो क्या बनेगा? नहीं तो हर जो पेड़ है, ज़्यादा तरफ पेड़ में पत्ते आते हैं बसंत ऋतु में, लेकिन बांस जो है, बांस में क्यों पत्ते नहीं आते? क्योंकि उसका जो बनावट है या जो प्रकृति से जो उत्पन्न होता है, जो प्रकृति उसको जैसे बनाया है उसी का हिसाब से वो उसका पत्ता नहीं आता है। इसीलिए जो चीज प्रकृति का उसका मूल है, वो मूल प्रकृति को हो या सर्वशक्तिमान को हो या ईश्वर को हो या आप जो भी धर्म का हो, अब उस धर्म का भगवान को हो, जिसको भी बनाता है सर्वशक्तिमान या प्रकृति को कहो, हम प्रकृति का हिस्सा है, हम सभी। इसलिए हम प्रकृति से बने हैं। इसलिए प्रकृति जिसको जैसा बनाता है ना, उसका मूल में एक चीज रहता है और उस मूल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और इसको आपको ध्यान रखना है। यही चाणक्य नीति इधर कहता है। जैसे सूरज, जो सूर्य का क्या दोष है? यदि उल्लू देख नहीं पाता है। उल्लू देख सकता है दिन में, इसीलिए उल्लू देख नहीं पाता है। देख सकता है लेकिन इसलिए वो देखने में असमर्थ रहता है। उल्लू का जो आँख है ना, वो बहुत बड़ा होता है। उसका बनावट का हिसाब से उसका आँख जो है वो बहुत बड़ा है, उसका आकार का हिसाब से। इसीलिए जब वो आँख खोलता है, बड़ा होने के कारण उसका अंदर बहुत लाइट चला जाता है।
इसलिए ज़्यादा जब प्रकाश हो जाता है ना एक जगह में, आपको भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उल्लू का जो आँख है बहुत बड़ा होने के कारण जब प्रकाश बहुत अंदर जाता है, इसीलिए उसको देखने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए उल्लू दिन में ज़्यादा जब प्रकाश रहता है सूरज का, उस टाइम में देख नहीं सकता, देखने में असमर्थ रहता है। और वो शाम का टाइम, और जब वो पूर्णिमा होता है उस दिन भी बढ़िया देख सकता है। और सुबह पूरा जब सुबह सुबह उस टाइम में भी देख सकता है। लेकिन ये जो उल्लू का ये मूल है, ये बनावट में, ये प्रकृति का जो बनावट है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इस सभी से ये जो चाणक्य नीति को, ये नीति से आपको सीख मिलता है। आपका जो बनावट है, जैसे आप प्रकृति से बना है, कोई भी उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। प्रकृति का मूल है, प्रकृति का जो मूल है, प्रकृति से जो बना है उस चीज में उसका मूल रहता है। वो कैसे काम करेगा, उसका मूल प्रकृति उसमें छोड़ता है। इसलिए मूल को कोई बदल नहीं सकता। और एक व्यक्ति का आप देखा होगा, एक व्यक्ति एक धनी का घर में जन्म लेता है और एक व्यक्ति एक झोपड़ी का पूरा गरीब का घर में पैदा होता है। ये दोनों तो पैदा हुए, ये भी एक माँ का पेट से जन्म लिया, वो भी माँ का पेट से जन्म लिया। लेकिन एक व्यक्ति को जो धनी का घर में पैदा हुआ, उसको कोई उसका राज्य नहीं है, कोई उसका इच्छा नहीं था, लेकिन उसको सब कुछ मिल गया, धन मिल गया, सब कुछ सुख सुविधा सब सभी मिल गया। ये कैसे मिला? और ये जो व्यक्ति, वो भी माँ का पेट से जन्म लिया, लेकिन एक गरीब घर, एक झोपड़ी का घर में पैदा हुआ। ये दोनों का कसूर क्या था? ये दोनों का तो जन्म सेम हुआ, वो भी माँ का पेट से, ये भी माँ का पेट से। लेकिन प्रकृति का मूल है, यहीं पे आप प्रकृति को हो या ईश्वर को हो या विधाता को हो या सर्वशक्तिमान को हो या शून्य का शक्ति को हो या निराकार को, जो भी को, वो सर्वशक्तिमान का एक मूल है, उसको दिया है और उसी को आधार करके वो जो धनी का घर में वो पैदा हुआ और उसको सब कुछ मिल गया, बिना कार्य करके वो सब कुछ मिल गया। लेकिन ये जो व्यक्ति जो जन्म लिया झोपड़ी का घर में, वो भी माँ का पेट से, लेकिन ये सभी को हासिल करने के लिए धनी व्यक्ति का घर में जो जन्म लिया, उसको जितना मिल गया जन्म का साथ, ये जो झोपड़ी का घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये धनी का सुख सुविधा जो बच्चे को मिला, ये झोपड़ी का घर में पैदा हुआ, एक गरीब का घर में, ये तो ये भी चाहता था ये भी धनी का घर पैदा होता, लेकिन नहीं हुआ। और यही चाणक्य नीति यही पे कहता है, एक प्रकृति का शक्ति को हो या सर्वशक्तिमान को हो या ईश्वर की शक्ति को, वो किसको कहाँ पे प्रकृति का जो भी चीज़ है किसको कैसा देना है, उसका जो मूल है वो मूल उसका साथ है, जन्म का साथ उसमें जुड़ के आता है और वो टाइम का साथ वो जरूर दिखाई देगा।
और जैसे ये जन्म का साथ उसको मिल गया और ये झोपड़ी का घर में पैदा हुआ है, ये जो बच्चा, ये यदि सही से उसको सब कुछ मिलेगा, परवरिश, पढ़ाई, ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ यदि प्रकृति का सही से सब कुछ मिलेगा, वो भी उसका सब कुछ बाद में अचीव करेगा, लेकिन अभी उसको नहीं मिला है। लेकिन इसका मूल जो है, वो जो बच्चा ये जो गरीब का घर में पैदा हुआ है, झुपड़ी का घर में, उसका मूल कुछ अलग था और इसका मूल जो धनी का घर में पैदा हुआ उसका कुछ मूल अलग था। और यहीं पे एक जो प्रारब्ध काम करता है, जिसको सनातन धर्म में प्रारब्ध कहा जाता है, यानी जो कार्य जैसा आप कर्म करते हो, कार्य करते हो, उसी का हिसाब से आपका प्रारब्ध बनता है, जिसको आप भाग्य भी कहते हो। एक संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है और एक होता है क्रियामान कर्म। ये जो तीनों कर्म है ना, ये जो तीनों कर्म से जो बच्चा धनी का घर में पैदा हुआ, उसका जो संचित कर्म था पिछले जन्म में, जो भी वो जोनि में जन्म लिया था, वो जैसा उसका रूप है, कोई भी हो, कुछ भी रूप हो, कहीं पे भी वो जन्म लिया था, वो जो कर्म किया था उसी कर्म का आधार पर जो प्रकृति को हो या ईश्वर को हो या भगवान को हो, उसको उसी का आधार पर उसको धनी का घर में जो उसका संचित कर्म बहुत ही अच्छा था, उसी के आधार पर उसको मिल गया धनी का घर में जन्म, उसका सुख सुविधा सब कुछ मिला। और ये जो बच्चा जन्म लिया है झोपड़ी का घर में, इसका जो संचित कर्म जो पिछले जन्म में था, उसी का आधार पर वो उसको मिला है। हो सकता है ये जो संचित कर्म रखा है, ये जो झोपड़ी का घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, हो सकता है आने वाला समय में एक महाज्ञानी बन जाए, हो सकता है एक तपस्वी बन जाए, एक बड़ा संत बन जाए, या एक पुण्यवान व्यक्ति बन जाए जो गरीबी या झोपड़ी में जन्म लिया है, उसका परवरिश का हिसाब से उसका बदलाव करके उसको ऐसा वो कर्म कर लेगा, ऐसा वो कार्य हो सकता है आने वाला टाइम में ऐसा कर लेगा, जो अगला जो भी जोनि में वो जन्म लेगा, अगला जन्म हो सकता है यही जन्म में वो खुद को मुक्त कर ले। हो सकता है जो झोपड़ी का घर में जन्म लिया है, यही जन्म में खुद को जान के आत्मा भाव में जी के, यानी शरीर का भाव को छोड़ के, यदि वो शरीर से खुद को मुक्त कर लेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, यदि ऐसा उसको ज्ञान मिल जाएगा कोई गुरु के जरिए, कोई ज्ञानी पुरुष के जरिए, इस शरीर से यदि खुद को छुटा लेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध ब्रह्म हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ये जो अहंग भाव है मैं शरीर हूँ, इससे यदि वो खत्म कर लेगा, हो सकता है एक बढ़िया काम चुन के इसी जन्म में खुद को महान बना देगा और खुद को मुक्त कर लेगा। और ये जो जन्म में
जो भी वो कर्म करेगा वही कर्म तय करेगा अगला जन्म उसका होगा या नहीं होगा। और अगला जन्म में वो धनी घर में पैदा होगा या फिर कोई गरीब घर में पैदा होगा। और ये जो धनी घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, हो सकता है उसका जो धनी माँ बाप है, हो सकता है इतना जो शरीर का भाव है, जो अहंग भाव है, उसको छुटाने में असमर्थ हो जाए। यानी मैं शरीर हूँ, ये जो भावना है, यदि धनी व्यक्ति उसका बच्चे को नहीं छुड़ा पाता है, यानी आत्मा भाव या ब्रह्म में उसको ज्ञान दे के उसको ब्रह्म या आत्मा तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो इस शरीर में वो जिएगा। और यदि वो शरीर में जिएगा फिर वो फंस जाएगा और उसका आने वाला समय में जो अगला जन्म होगा, हो सकता है ये जो कर्म करेगा, हो सकता है यदि शरीर का भाव में जिएगा, हो सकता है वो गलत भी जी सकता है, लेकिन यदि शरीर से ऊपर उठ जाएगा, आत्मा या ब्रह्म में जिएगा, तो उसका जीवन को यही जन्म में मुक्ति कर लेगा। शरीर से खुद को मुक्त करना, इसी का नाम मुख्य है। जब आप शरीर से मुक्त हो जाते हो और आपका मन में कोई विचार नहीं आता है और प्रकृति के साथ आप सख्य हो जाते हो, आपको आत्मज्ञान मिल चुका है, आप ब्रह्म में जीते हो। क्या सच्चाई है संसार का, आप जान चुके हैं। जब संसार का सच्चाई क्या सत्य है, क्या नित्य है, जब आपको पता लग जाता है, तब आपका जो अहंग भाव है वो खत्म हो जाता है। आपका जो मोह है, मैं जो कर रहे हो, मेरा मेरा, वो खत्म हो जाएगा। और ये सभी होगा आपका मूल का आधार पर। मूल का आधार पर मतलब जो प्रकृति आपको जन्म दिया है, प्रकृति कहो या ईश्वर कहो या सर्वशक्तिमान कहो या शून्य कहो, जो आपको एक शक्ति जो काम करता है, जो शक्ति आपको आपका इस जन्म में कहाँ पे आपका जन्म होगा, आप क्या करोगे पूरा जीवन भर, ये जो तय होता है, इसी को मूल कहा जाता है। और ये जो मूल को तैयार करता है, आप प्रकृति कहो, ईश्वर कहो, सर्वशक्तिमान कहो, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो, आपका धर्म का हिसाब से जो भगवान आपको मानते हो, उसको आप कुछ भी नाम में दे के आप बोल सकते हो। और यही चाणक्य नीति समझाने के लिए कोशिश करता है। आपका जो मूल है, आपका मूल को आप चेंज नहीं कर पाओगे। मूल एक बार प्रकृति या सर्वशक्तिमान आपको, जब आप आते हो धरती को, आने से पहले आपका जो मूल है वो तय हो जाता है। इसीलिए मूल को कोई भी छू नहीं सकता और मूल को कोई भी बदल नहीं सकता। जय भारत।